कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पति मेकुर नमः। ओम दोम दुर्गाय नमः। मन वांछित वर प्राप्त करने के लिए कुंवारी कन्याओं के लिए जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो क्या कात्यायनी पूजा एक अमोघ बताया गया है हमारे धर्म शास्त्र में। और इसका पूजा कैसे किया जाता है, इसका नियम क्या है और कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। कात्यायनी माता कौन है, इनका मंत्र बीज मंत्र क्या है, किस प्रकार से पूजा किया जाए कि 6 महीने में कुंवारी कन्याओं को कुंडली में कितना भी योग न बना हो विवाह का, विवाह हो जाए। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों, कात्यायनी पूजा जो है वह सिर्फ कन्याओं के लिए नहीं है। अगर किसी घर का लड़का है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है, उम्र बहुत अधिक हो गया है, छोटी-छोटी सी परेशानी आके विवाह कट जा रहा है, विवाह का योग ही नहीं बना है, तो उससे भी यह कात्यायनी पूजा कराया जाएगा, तो उसके भी विवाह में जो विलम्ब आ रहे हैं, वो विलम्ब दूर हो जाएँगे और 6 महीने के अंदर विवाह संपन्न होगा, मनवांछित विवाह होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि पूजा कैसे किया जाए, इसका क्या नियम है। तो पहले हम जानते हैं कात्यायनी माता कौन है। देखिए, कात्यायनी माता का जन्म हिंदू धर्म की देवी दुर्गा के रूप में माना जाता है। यह विशेष रूप से नवरात्रि के छठे दिन पूजी जाती है माता रानी। मतलब षष्ठी तिथि, नवरात्रि में अगर षष्ठी तिथि जो आता है उसी दिन कात्यायनी, वैसे तो कात्यायनी पूजा हमेशा आप कर सकते हैं नवरात्र में, लेकिन यह 100% अगर आप उस दिन पूजा करते हैं, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है षष्ठी तिथि के दिन नवरात्रि में, तो छठे दिन की जाती है। दोस्तों, कात्यायनी माता का जन्म ऋषि कात्यायन, जो ऋषि कात्यायन थे, उनकी तपस्या से उनके घर में, उनके तपस्या के फलस्वरूप उनके घर में कात्यायनी माता जन्म ली। ऋषि कात्यायन ने माँ भगवती से यह प्रार्थना की थी कि वे स्वयं ही कन्या के रूप में उनके घर जन्म ले और स्वयं कन्या के रूप में जन्म लेके पापियों का संहार करे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उनके घर कन्या रूप में जन्म लिया। इस कारण देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। उनके पिता का नाम कात्यायन ऋषि था, इसीलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। तो दोस्तों, कात्यायनी माता ने महिषासुर नामक राक्षस का वध भी किया है। महिषासुर एक बहुत बलशाली राक्षस था, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि कोई देवता उसे नहीं मार सकता। जब उसका आतंक तीनों लोक में बढ़ गया, तब देवी दुर्गा ने कात्यायनी रूप का अवतार लिया और महिषासुर का वध किया। तो कात्यायनी माता के बारे में तो ये जान लिए। और एक बात कि उन्होंने महिषासुर जैसे भयंकर राक्षस का वध क्यों किया? क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिए थे कि महिषासुर का वध कोई नहीं कर सकता, तो कोई देवता तो नहीं कर सकता, इसीलिए दुर्गा माता को कात्यायनी रूप लेना पड़ा। दोस्तों, कन्या रूप में जन्म लेने के कारण कुमारियों के लिए आदर्श मानी जाती हैं। विवाह की इच्छा रखने वाली जो भी कन्याएँ हैं, विशेष रूप से कात्यायनी माता की पूजा करती हैं। तो पुराणों के अनुसार रुक्मिणी रुक्मिणी और गोपियों ने भी श्री कृष्ण के पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी पूजा की थी। और नवरात्रि के छठे दिन विशेष पूजा का विधान है, जिससे कि लोकप्रियता और बढ़ जाती है। लोग, गोपियाँ थी, वो कृष्ण को चाहती थी और उनको कृष्ण कैसे मिले? तो रुक्मिणी सहित सभी गोपियाँ जब कात्यायनी माता की आराधना की, तभी उन्हें कृष्ण मिले। तो कात्यायनी माता का पूजा नवरात्रि के छठे दिन, मतलब षष्ठी तिथि को की जाती है। युवक-युवतियाँ विशेष रूप से, अगर ये पूजा ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में, ऐसे तो लोग सायं काल भी करते हैं, 10 बजे दिन में करते हैं। लेकिन देखिए, कोई भी पूजा तभी फलीभूत होता है जब आप एक सूर्योदय के समय करते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ्य देके और सबसे पहले सूर्योदय के समय स्नान ध्यान करके सूर्य भगवान की आराधना करके उसके बाद भी कोई भी विशेष पूजा करें। जो कामना पूर्ति करने के लिए है, वह ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप पूजा करते हैं तो वो विशेष फलदायी माना जाता है। तो दोस्तों, उसमें क्या सावधानियाँ रखना है? देखिए, जितने दिन आप कात्यायनी माँ का पूजा करेंगे, मतलब कात्यायनी पूजा लगातार 21 दिन तक करना है। पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है तो 1 महीने तो कुँवारी कन्याएँ कर नहीं सकती हैं। तो पीरियड्स के 7वें दिन से शुरू करेंगी, लगातार 21 दिन तक करना है। अगर बीच में आपका पीरियड की प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप उस समय कात्यायनी पूजा 21 दिन के बाद, मतलब 7वें दिन से शुरू करेंगे, 21 दिन लगातार करेंगे। उसके बाद आप हवन कर दीजिए।
हवन का मतलब बताएँगे आपको आगे वीडियो में। जिस दिन आपका मतलब 7वें दिन से शुरू करिए कात्यायनी पूजा, 21 दिन लगातार करना है। और मंत्र स्क्रीन पे आप हम दे रहे हैं। ओम कात्यायनी महामाई महायोगिनीधीश्वरी नंदगोप सूतम देवी पतिं मे कुरुते नमः, यही मंत्र है। तो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। आप कात्यायनी दुर्गा सप्तशती बुक में भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे खोजेंगे कात्यायनी मंत्र तो मिल जाएगा। और इसमें कमलगट्टे की माला से, जो कमलगट्टे का 108 माला ले लीजिए, एक बार बैठिए, पीला वस्त्र धारण करिए, लाल या पीला वस्त्र धारण करना है क्योंकि उसमें काले कपड़े 21 दिन जब तक आपका विवाह का योग नहीं बन जाता है। देखिए, अगर आप कात्यायनी पूजा विधि-विधान से करते हैं तो 6 महीने के अंदर आपका विवाह संपन्न होना ही होना है। ये शास्त्र क्या, ये आज़माया हुआ है। मैंने जितनी भी कन्याओं को बताया है, वे लोग 6 महीने तो दूर 4 महीने में ही उन लोग का मनवांछित विवाह तय हो गया है। तो उसमें 2 राय नहीं है दोस्तों कि दु कोई कह दे कि ये गलत है, गलत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आपका नियम संयम गलत हो। अगर आप दोपहर में कर रहे हैं, मंत्र गलत पढ़ रहे हैं, बहुत सारी परेशानी है। अगर आप हम जैसे बता रहे हैं वैसे करते हैं तो 100% आपकी इच्छा पूर्ण होगी। तो सुबह उठिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के समय और लाल आसन पे बैठ जाइए। लाल आसन पे बैठ के पीले वस्त्र या फिर लाल वस्त्र 2 ही वस्त्र धारण करना है। उसमें नीले, काले ये सब नहीं धारण करना है। क्योंकि सौभाग्य के लिए आपका ये प्रार्थना है तो आप सौभाग्यपूर्ण वस्त्र ही पहनेंगे, कलर लाल पीले ही पहनेंगे। और माता रानी को तो वैसे ही लाल रंग पसंद है। तो देखिए, लाल या पीले वस्त्र धारण करना है, गुलाबी, लाल, पीला यही सब चलेगा। सबसे पहले सामग्री क्या चाहिए तो अक्षत, सिंदूर, हल्दी, कुमकुम, घी का दीपक, मिश्री, गुड़, शहद, माँ दुर्गा की प्रतिमा। माँ दुर्गा की प्रतिमा आप पहले रख लीजिए, पीला वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल आसन पे बैठ जाइए। अपने दुपट्टे पे ऐसे लाल रंग की ऐसी चुंदरी ओढ़ लीजिए ऐसी, क्योंकि पूजा जब भी करिए तो सीत पर से ऊपर से करना है। 108 कमलगट्टे का माला, 108 दाने वाला कमलगट्टे का माला ले लीजिए। उस माले को हाथ में ले लीजिए। उसके बाद माले को लेके ओम कात्यायनी महामाई महायोगिनीधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिं कुरुते नमः, इसी मंत्र का जप करना है। प्रातः काल स्नान करना है, सूर्य को जल देना है, लाल आसन पे बैठना है, लाल, पीला, गुलाबी वस्त्र पहनना है। इसी 3 कलर में आपको पहनना है। ऑरेंज कलर मतलब नारंगी कलर भी पहन सकते हैं। फिर उसके बाद पूजा स्थान पे स्वच्छ माता का प्रतिमा लगाना है। फिर माँ के सामने पीला या लाल रंग का फूल चढ़ाना है। जल छिड़क के लाल या पीले रंग का फूल चढ़ाइए। फिर उसके बाद शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करिए। शहद का भोग लगाइए, मिश्री, मखाना, शहद का भोग लगाइए। और उसके बाद कात्यायनी मूल मंत्र जो मैंने बताया है, वो ध्यान से पढ़ के आराम से बोलिएगा। अशुद्ध नहीं बोलना है, धीरे-धीरे बोलना है, धीमी आवाज़ में बोलना है। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसूतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। एक एक हुआ मतलब 108 बार इस मंत्र का जप करना है। और अंत में माता जब आपका माला पूरा हो जाता है 108 बार मंत्र जप कर लेते हैं, तो माँ की प्रतिमा के सामने शीश झुकाना है और शीश झुका के अपनी इच्छा बोलना है। आपको कैसा पति चाहिए, आपकी कैसी पत्नी चाहिए, जो भी आपको चाहिए, वो बोलना है। हाँ, एक चीज़ है कि अगर लड़के हैं तो लाल पीले वस्त्र नहीं पहनना, आप सफ़ेद वस्त्र पहनिए। अगर लेकिन लड़कियाँ हैं, कन्या हैं, तो उनको पीला वस्त्र पहनना है। और अपने माथे पे हल्दी, कुमकुम माता के चरणों में लगा के दुर्गा माँ के इस अंगुली से अनामिका से लगा के अपने सिर पे हल्दी, कुमकुम लगाना है। रोज़ाना का यही काम है, हल्दी, कुमकुम लगाना है, लाल आसन पे बैठना है, लाल गुलाबी वस्त्र पहनना है, सिर को ऐसे ढक के लाल दुपट्टे से ढकना है, माता को लाल चुंदरी, लाल फूल, रोली, हल्दी, कुमकुम सब लगाना है, माता का मोड़ना है। दोस्तों, यह मंत्र शीघ्र विवाह हेतु सर्वश्रेष्ठ माना गया है। किसी भी कन्या से जो कन्या का की होंगी उनसे पूछिएगा, वो कई कन्याओं को बताई होंगी। मतलब यह मंत्र इतना सर्वश्रेष्ठ माना गया है कि इसे प्रतिदिन 108 बार जप का विधान है शास्त्र में। शीघ्र विवाह के लिए कात्यायनी व्रत पूजा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, अब ये जान लीजिए कि मतलब नवरात्रि में करना नहीं है तो क्या करें? तो देखिए, आप मार्गशीर्ष मास नवंबर-दिसंबर में भी कर सकते हैं, विशेष शुक्ल पक्ष षष्ठी को। मतलब जब भी शुरू करें तो षष्ठी तिथि से करें, शुक्ल पक्ष से शुरू करें और 21 दिन ब्रह्म मुहूर्त में करें।
ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से 6 बजे उठकर स्नान करके पूजा करके करना है। माता कात्यायनी को हल्दी युक्त जल अर्पित करना है। देखिए, आप जो जल हम बोले हैं ना कि प्रतिमा पे छिड़कना है, तो उस जल में हल्दी मिला लीजिए, उसी को ऐसे-ऐसे माता के सामने छिड़कना है। और उसके बाद प्रतिदिन ओम कात्यायनी मंत्र का जप करना है। अब व्रती उपवास करता जो उस दिन मतलब 21 दिन तक तो आप उपवास नहीं कर सकते, बहुत लोग नहीं कर पाएँगे, तो कोई ऐसा नहीं है कि आप पूजा करें तो उपवास ही करिए। हाँ, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना है, काले वस्त्र नहीं पहनना है, तामसी भोजन नहीं करना है, मांस मदिरे से बिल्कुल दूर रहना है और अपनी मानसिक रूप से योग्य जीवन साथी के लिए प्रार्थना करना है। अगर समय कम हो तो केवल 1 दीपक फूल और मंत्र 11 बार ही जप करें, लेकिन देखिए 108 बार अगर जो नियम है वो नियम है। अब बोलिए कि मेरे पास लाल वस्त्र नहीं है तो हम क्या करें? हमारे पास लाल फूल नहीं है तो क्या करें? मेरे पास हल्दी कुमकुम नहीं है, माता की प्रतिमा नहीं है, ये तो बात की बात है। लेकिन देखिए जो नियम है, जैसे करना है आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये आप बहुत बड़ा उपाय कर रहे हैं, बहुत बड़ी मन्नत को पूर्ण करने के लिए आप कर रहे हैं। तो अगर कम समय है तो दीपक फूल 11 बार कर सकते हैं जप, लेकिन शीघ्र मतलब शीघ्र अपने विवाह की कृपा प्राप्त करना है माताजी से, तो आप जैसे हम बता रहे हैं वैसे करें। अष्टमी पर कन्या पूजन भी करें। षष्ठी तिथि को मतलब अगर जिसका विवाह में विलम्ब आ रहा है तो माता रानी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि देखिए शुक्र ग्रह जब कमज़ोर होता है, तभी किसी के विवाह में सुख सौभाग्य में बाधा आती है। तो अपने शुक्र ग्रह को ठीक करने के लिए लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए। माता शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का दिन बताया गया है, तो शुक्रवार का व्रत रहना चाहिए, लक्ष्मी पूजा करना चाहिए, गुरु बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों जब खराब होते हैं, तो विवाह किसी भी प्रकार से संभव नहीं होता है। तो हमेशा अपने लक्ष्मी की पूजा करें, इससे दाम्पत्य जीवन भी सुखी होता है, मनवांछित वर भी मिलता है। और विष्णु भगवान के केले की पूजा करें, पीला वस्त्र हमेशा धारण करें। अगर आपको विवाह में बार-बार विलम्ब आ रहा है, तो आप काले वस्त्र धारण ही ना करें। तो दोस्तों ये रहा आज की वीडियो, मिलती हूँ अगले वीडियो में और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों आप लोग वीडियो तो वॉच कर लेते हैं, पर लाइक कमेंट कुछ नहीं करते, नहीं समझ में आता कि मतलब एक ही एक माध्यम है जिससे कि पता चलता है कि ये वीडियो मेरा पसंद आ रहा है आपको। तो वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।